अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ोहैब काज़मी ऑफिशियल और मैं हूं ज़ोहैब काज़मी। जी, आज बात करेंगे मुज़ाकरात 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 और पंजाब और पाकिस्तान की हुकूमत। मुज़ाकरात की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ अपने मुज़ाकरात के बयानिए पर आ जाती है तो क्या होगा? आपसे कुछ देर कबल बयान सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की जानब से कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, जिनकी जानब से ये इंकशाफात किए गए, ये खबर दी गई। उससे कबल भी वो बहुत अहम इंकशाफात और अहम खबरें जो है वो दे चुके हैं। उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर इमरान खान जो है उनकी जानब से मुज़ाकरात की बात की जा चुकी है और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। बल्कि यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान जो है बानिए तहरीक इंसाफ जो है वो जेल में होते हुए उनकी जानब से बाकायदा तौर पर माफी नामा भी मांगा जा चुका है, माफी भी मांगी जा चुकी है, जिसकी जिसकी डिमांड जो है वो बाकायदा तौर पर कुछ दिन कबल एस्टेब्लिशमेंट की जानब से भी की गई थी। एसपीआर की जानब से कहा गया था माफी मांगनी चाहिए, और माफी भी मांगी जा चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इमरान खान का जो घर है बनी खाला, उसकी तंजीम और आरइश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है, तैयार है वो घर बिल्कुल अब रिहाइश के लिए, जो काफ़ी अरसे से बंद था। और इमरान खान जो है उनको किसी भी वक्त जो है आम माफ़ी अगर वो मांगते हैं और वो बयानिए से वापस आते हैं तो वो वापस अपनी रिहाइश का जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी की जानब से जो शराइत रखी गई हैं, उन शराइत में सबसे अहम चीज़ जो है और ये है कि जो 9 मई का वाकया था उसके खिलाफ जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, और जो असल कैरेक्टर्स हैं, असल किरदार हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनके नाम मंजर आम पर लाए जाए। इसके साथ साथ बड़ा मुतालबा उनका ये है कि हालिया इंतखाबात, जो आम इंतखाबात है, उसका जो मैंडेट है वो वापस किया जाए तहरीक इंसाफ को। अगर वो वापस किया जाता है ना सिर्फ पंजाब असम्बली में बल्कि कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी जमात बन के सामने आएगी। फिर वफाक में उनकी हुकूमत बनना आसान होगी। फिर ना सिर्फ वफाक में, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी असम्बली जो है वो सूबाई असम्बली वो पाकिस्तान की सूबा पंजाब है, और पंजाब की असम्बली भी नून लीग के हाथों से जाती हुई दिखाई देती है। और उनका जो बड़ा इसके बाद दूसरा मुतालबा है तहरीक इंसाफ के बानी का, वो ये है कि जितने भी झूठे केसेस अब तक दायर किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो वापस लिए जाए। अगर तमाम केसेस वापस लिए जाए और तमाम रहनुमाओं को नहीं बल्कि कारकुनान भी जो अब तक गिरफ्तार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी जो है वो रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। तो ये सब बातें अब तक के मुज़ाकरात की जो है वो दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी, और पाकिस्तान के बहुत जो अच्छे और मशहूर और जो बावसूख जराए रखने वाले सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानब से भी यह दावा किया जा रहा है। और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनकी हुकूमत जो है वो खतरे में नजर आती है। इसके साथ साथ न सिर्फ खतरे में नजर आने की वजूहत क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा अब तक बात कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मीडिया डाक कर चुके हैं, उनकी जानब से ये बात बार बार कही जा रही है। इवन कि मरियम नवाज ने भी कुछ दिन कबल जो है टाउनशिप मॉडल बाजार के सतह के मौके पर जहाँ पर हम मौजूद थे, उनकी स्पीच में वो जो उनका एक वे ऑफ टॉक था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दी। और उनमें भी उन्होंने कहा कि ये कोई सोचे ना कि हुकूमत जो है वो जा रही है, हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी। और कल का दिन छोड़ो तो परसों मोहसिन राजा साहब ने तशरीफ लाए, उनकी जानब से भी प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये 5 साल जो है हुकूमत पूरे करेगी। और ये ना सिर्फ इन दो बल्कि तकरीबन तमाम मुस्लिम लीग नून, मरियम औरंगजेब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने ये बोला था कि जब हुकूमत पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करेगी। तो अगर ये कहना शुरू हो गया कि 5 साल पूरे करेगी, 5 साल पूरे करेगी, तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे पूरी करेगी? इसका मतलब ये है कि कहीं पे दाल में कुछ काला है, इनको कहीं नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रही। जो जितने भी सियासी बसीरत रखने वाले लोग का ये दावा था कि हुकूमत
चलने वाली नहीं है, ये हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, और होता भी यही नजर आ रहा है कि हुकूमत अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बिजली, महंगी बिजली, आईपीपीस का चंगल और एहतजाजों का जो सिलसिला है वो दोबारा से एक बड़ी जो है उसमें शुरू हो चुका है। बड़ी मीडिया पे कवरेज भी दी जा रही है, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 2-3 रोज से इस्लामाबाद धरना दिए बैठी है, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, कंटेनर्स भी रखे गए, इसके बावजूद उनके कारकुनान जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हो सड़कों पर सोए हुए नजर आएंगे आपको। आज लाहौर में भी खवातीन जो है जमात इस्लामी की, उनकी जानब से धरना दिया गया, जाने की कोशिश की गई इस्लामाबाद बसेस पर, लेकिन वो खवातीन का रास्ता रोकर बसेस से उतारा गया और बसेस जो है वो थाना चौक लाहौर में जो है वो भेज दी गई। बसेस जो है वो कब्जे में लेगी पुलिस की जानब से, जिस पर जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईम उर रहमान के साथ बयान सामने आया कि खवातीन जो है उनके साथ तक हमें सलूक जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ हमारे कारकुनान के साथ तक हमें रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है खवातीन के साथ, और साथ गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और गिरफ्तारियां और ये सब होने के बाद जो है हुकूमत अगर मुज़ाकरात का कह रही है तो मुज़ाकरात किसी सूरत में नहीं होंगे। मुज़ाकरात के लिए आज दूसरा दौर भी होगा, देखा जाएगा हुकूमत ये मुज़ाकरात जो है वो करने में कामयाब होती है कि नहीं। और हुकूमत को चाहिए कि कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी ये मुज़ाकरात जो है वो कर ले और जमात इस्लामी को किसी ना किसी तरीके से राजी करने पे, इस बात पे कि वो धरना खत्म करें, आ जाना चाहिए। वरना जमात इस्लामी का तो ये पूरा जो है मुतालबात है कि जब तक हमारे 10 मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम धरना नहीं देंगे। और 10 में से जो 2 बड़े मुतालबात हैं वो आईपीपी से छुटकारा, जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी है, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है कि आईपीपी से छुटकारा हासिल किया जाए, बिजली के जायद बिलों से छुटकारा हासिल किया जाए। ये 2 बड़े मुतालबात हैं, ये पूरे किए जाए। ये पूरे करना हुकूमत के बस की बात है अगर करना चाहे, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही या करना नहीं चाह रही, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सुना है कि करीबी लोग जो हैं वो शामिल हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं, रिश्तेदार शामिल हैं, और हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो खून अवाम का निचोड़ रही है आईपीपी के जरिए और बिजली के जायद बिलों के जरिए। इनकम से ज्यादा, तनख्वाहों से ज्यादा, आमदन से ज्यादा गरीब शहरी हो, मिडिल क्लास हो या कारोबारी तबका, छोटा कारोबारी तबका, सभी तमाम की चीखें निकल गई हैं पिछले बिजली के बिल से और इस बिजली के बिल से। मजीद अब अरबों रुपए की, 50 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी जो दी है, अल्लाह जाने वो सब्सिडी किधर गई। मेरा तो जो बिल पिछले महीने आया था इससे इस दफा डबल आया है और मेरी चीखें निकल गई है, मेरी तनख्वाह से ज्यादा ही है। मेरी एक बात, मैं भी एक आम शहरी हूँ, हर किसी के साथ बिजली के बिलों में यही है। आवाम रोने पे, बच्चों का पेट काटने पे जो है मजबूर हो चुकी है। अब क्या किया जाएगा कोई समझ नहीं आ रही। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा गले का कांटा जो है वो यही आईपीपी और बिजली के बिल है। अब क्या करना है, एक तो उनके धरने की बात की जाए, दूसरा मुज़ाकरात की बात की जाए, इमरान खान को रिलीफ की बात की जाए, ये भी जारी है। इसके साथ साथ अब अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने में नाकाम होती है तो फिर तहरीक इंसाफ की जानब से एक बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो इन धरनों में, इन एहतजाजों में जमात इस्लामी का साथ देगी। और अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी का इन धरनों में और इन एहतजाज में साथ देती है तो फिर क्या होगा। वो वक्त आएगा, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और फिर ये मुज़ाकरात और फिर ये धरना जो है वो काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जल्दी से जल्द अगर कुछ करना चाहती है तो करे, जल्दी से जल्दी इन आईपीपी और ये बिजली के बिलों के बारे में ऐलान करे, कोई रिलीफ दे आवाम को, अगर दे सकती है तो। महंगाई इस हद तक है कि इंसान का जीना वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब देखना ये है इन 2 बड़ी खबरों के बाद, एक मुज़ाकरात, इमरान खान की डील, इमरान खान की रिहाई होती है या नहीं, वो बाहर आते हैं कि नहीं, उनके कारकुनान को छोड़ा जाता है कि नहीं, एक ये डील जिसकी खबरें सामने आ रही हैं। और अगर ये डील हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफाक में और सूबाई हुकूमत रखना, कायम रखना। अगर ये डील होने के बाद अगर दूसरी डील इमरान खान जमात इस्लामी के साथ मिल जाते हैं और इमरान खान के कारकुनान जो है उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर ये धरना बहुत तवील जो है मुद्दत तक जारी नजर आता है, जब तक आईपीपी और बिजली के बिलों और दीगर जो आवाम पर मुजालम जुल्म ढाए जा रहे हैं टैक्सेस की सूरत में वो खत्म नहीं होता। जी।